Today we are going to start our new topic articles. बेटे आर्टिकल्स टू टाइप्स के होते हैं, डेफिनेट एंड इनडेफिनेट. डेफिनेट में होता है द और इंडेफिनेट में होता है ए और एन. सपोज अब इंडेफिनेट की बात करें तो हम इसे बोलते हैं अनिश्चित. क्या बोलते हैं? अनिश्चित. और इसे बोलेंगे निश्चित. तो ये अगर हम आपको इस द के बारे में, कई बार हम द को दी प्रोनाउंस करते हैं, कई बार हम द को द प्रोनाउंस करते हैं. तो हम एक कहाँ पे कैसे प्रोनाउंसिएशन होती है वो आपको मैं थोड़ा बाद में बताऊंगी. लेकिन आर्टिकल के बारे में अगर हमको बताएं तो आर्टिकल का क्या यूज है. सपोज करो कि मैं यहाँ पे लिख दूं आई हैव कार. अगर मैंने कार लगा दिया, इसका मतलब ये है कि आप ही वो बंदे हैं, किसी को टोंट मार रहे हो. टोंट मारने का मतलब ये कि मेरे पास गाड़ी है. तो गाड़ी तो सबके पास होती है नहीं? गाड़ी सबके पास होती है. टोंटिंग नहीं करनी. यू आर नॉट ओनली अ पर्सन हैविंग अ कार. आर्टिकल की इंपॉर्टेंस क्या है? तुम्हारे पास ही है. दैट इज रॉन्ग. ये बात नहीं कहनी कि तुम्हारे पास ही गाड़ी है. गाड़ियां तो वो सबके पास होती हैं. अगर मैं यहाँ पे लगाऊं आई हैव ए कार, तो मेरे पास गाड़ी है. इसमें हम क्या कर रहे हैं? टोंटिंग नहीं कर रहे हैं किसी को भी. अब आपको मैं बताऊं कि अनिश्चित क्यों, इंडेफिनेट को हम अनिश्चित क्यों कहते हैं. सपोज करो कि मैं यहाँ पे एक लाइन लिख देती हूँ. वंस देयर वॉज अ टाइम, वंस देयर वॉज अ किंग. सपोज करो कि मैं किसी के बारे में बात कर रही हूँ. कोई भी चीज जब तक मैं आपको नहीं बताऊंगी तब तक आपको पता नहीं चलेगा कि मैं किसके बारे में बात करने जा रही हूँ. कब तक? जब तक मैं आपको बता नहीं दूं. वो चीज तब तक अनिश्चित रहेगी. सिंगुलर नाउन का मतलब ये है कि मैं जो कहानी आपको सुनाने जा रही हूँ तो वो किसी एक राजा की है. वंस देयर वॉज अ किंग, एक वो किंग की बात बता रही हूँ. ए किंग लगाया क्योंकि वो अनिश्चित है, हमें नहीं पता कि किस राजा के बारे में हम बात बता रही हैं. तो सपोज करो मतलब कि वो सिंगुलर है, पता चल गया. अब उसी व्यक्ति के बारे में मैं बात दोबारा करूंगी. द किंग वॉज काइंड. अब मैंने इसी किंग की बात करी तो यहाँ पे हमने द लगा दिया. तो हम कहें वंस अपॉन टाइम देयर लिव्ड अ किंग एंड ही वॉज वेरी काइंड. द किंग वॉज वेरी काइंड. जैसे कि मैं किंग की बात कर रही हूँ, मैं अगर ही नहीं लगाना चाहती तो क्या लगाऊंगी? द लगाऊंगी. क्यों? क्योंकि वो डेफिनेट हो गया है. उस किंग के बारे में हमें पता चल गया है. क्लियर हो गया? वन डे द ओल्ड मैन मेट द किंग. अब यहाँ पे किंग क्यों आया? वन डे द ओल्ड मैन मेट द किंग. अब यहाँ पे द किंग क्यों आया? यहाँ पे ए किंग क्यों नहीं आया? तो मैं आपको बता दूं कि द किंग इसीलिए नहीं आया, यहाँ पे इसीलिए आया क्योंकि जहाँ वो आदमी रहता है वहाँ का एक ही राजा होगा, वह एक राज्य में रहता होगा. पहली बार इंट्रोडक्शन में हम द लगा सकते हैं. क्यों? क्योंकि वो जो ओल्ड मैन जहाँ पे वो रहता है वहाँ का एक राजा होगा, द किंग होगा. तो इसे हम पहले से जानते हैं. अगर मैं कहूँ कि जैसे मैं कहूँगी द बॉय इन वाइट शर्ट. सपोज करो कि मैं इन कहूँ द बॉय इन वाइट शर्ट इज माई स्टूडेंट. अब जो बॉय है, द बॉय इन वाइट शर्ट इज माई क्या है? वो हमारा क्या है? स्टूडेंट है. तो हम यहाँ पे हमें पता चल गया कि जो लड़का वाइट शर्ट में है वो मेरा क्या है? स्टूडेंट है. तो यहाँ पे हम उस लड़के की बात कर रहे थे जो वाइट शर्ट में था. तो यहाँ पे मैं आपको बता रही हूँ, सिर्फ आज मैं आपको थोड़ी इंट्रोडक्शन ही आर्टिकल्स के बारे में दूंगी. जैसे हम कहीं किसी चीज को जब हम पॉइंट आउट करते हैं, जब हम अपनी इंडेक्स फिंगर का यूज करें, जब हमारे दिमाग में किसी की छवि बन जाए, कोई हम किसी के बारे में सोच रहे हैं. सपोज करो कि मैं आपका इंग्लिश का पीरियड लेने आई और आपको पता है कि मैंने आपको बोला बेटे टेक आउट द बुक. अब मैं वहां पे आपको पंजाबी की बुक तो बोलूंगी नहीं, है ना? अगर मैं आपका इंग्लिश का पीरियड लेने आई हूँ तो वहां पे मैं द लगाऊंगी पहली बार में. अगर हम किसी चीज को इम्फेसिस कर रहे हैं, इम्फेसिस का मतलब किसी चीज को फोर्सफुल में कह रहे हैं कि सपोज करो अगर बोलने वाला और सुनने वाला दोनों को इस बात का पता हो कि किस बुक की बात कर रहे हैं तो वहां पे हम द लगा देते हैं. तो अब मैं आपको, जैसे मैं फर्स्ट बताया था कि अगर हम इस द को कैसे बोलेंगे. सपोज करो कि अगर आपके वहां पे कंसोनेंट साउंड आ जाता है. अगर सपोज करो मैं यहाँ ये एक शब्द लिख लूँ, एक सेंटेंस, दिस इज द बुक. अगर मैं यहाँ पे दिस इज द, यहाँ पे हमने द क्यों बोला?
दी क्यों नहीं बोला? यहाँ पे हमारा कंसोनेंट है। कंसोनेंट क्या है? ब मीन्स हमारा कंसोनेंट, जो हमारा क्या है, कंसोनेंट साउंड है। और अगर कंसोनेंट साउंड आ जाता है तो वहां पे हम क्या लगाते हैं? द। क्या लगाते हैं? द। अब सपोज करो कि अगर हमारी कोई भी साउंड जो वॉवल के साथ शुरू हो, सपोज करो यहाँ पे आ गया दिस इज द एलिफेंट। अब आप बताइए इसे द बोलें या दी बोलें? तो हम यहाँ पे क्या बोलेंगे? दी बोलेंगे। क्या बोलेंगे? दी। क्यों? क्योंकि यहाँ पे हमारा वोवल का साउंड था एलिफेंट, दिस इज दी एलिफेंट। और यहाँ पे हमारा कंसोनेंट का साउंड था दिस इज द बुक। समझ में आ गया? अगर द के बाद, सपोज करो अगर द के बाद आने वाला शब्द, सपोज करो मैं आपको एक सेंटेंस ही बताती हूँ, सेंटेंस के माध्यम से आप जल्दी सीखते हैं। दिस इज द बॉय हु स्टोल माई, दिस इज दी आएगा, यहाँ पे दी आ गया। ये क्यों? क्योंकि ये वो लड़का है जिसने मेरा पेन चुराया है। अगर द के बाद आने वाले शब्द पर जोर मीन्स एम्फेसिस किया जाए, स्ट्रेस दिया जाए, तो वहां पे उनको स्ट्रेस देने की आवश्यकता हो तो उसका जो भी उच्चारण होगा तो वो दी होगा। एक बार फिर से बोल दूं कि अगर द के बाद आने वाला शब्द अगर जोर उसके ऊपर एम्फेसिस या स्ट्रेस देने की जरूरत हो तो हम उसके उच्चारण में उसका दी बोलते हैं। जैसे मैंने तो आपको यहाँ पे बोला था कि यहाँ पे ये हमारा कंसोनेंट था तो हम यहाँ पे क्या बोलेंगे? द। लेकिन अगर यहाँ पे एम्फेसिस या स्ट्रेस यहाँ पे दे रहे हैं, जैसे ये वो लड़का है जिसने मेरा पेन चुराया है, तो यहाँ पे हम इसको क्या बोलेंगे? दी बोलेंगे। क्या बोलेंगे? दी। तो बेटा ये हमारी थोड़ी इंट्रोडक्शन थी आर्टिकल्स की। हम नेक्स्ट टॉपिक में आपको ए और एन का यूज सिखाएंगे। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे टू ऑल ऑफ यू।